शाह महमूद कुरैशी साहब के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम नोटिस में लेके आए और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप एक दरख्वास्त हमें दे दें और हम इन पर इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। मेरे पास पूरी लिस्ट है, वहाँ कितने लोगों को ज़ख्मी किया गया, कितने लोगों से कागजात छीने गए हैं और किस इलाकों में हुए हैं, तो पूरी एक लिस्ट है और पूरी लिस्ट हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन को देंगे। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। मैंने आज इलेक्शन कमीशन को कहा है कि बहुत अच्छा होता कि आज आप पर्सनली जाते मुख्तलिफ जगहों के दौरे करते बजाय ये कि हम आपको कागज़ों में लिख करके दे दें। अगर आप किसी पार्टी के इलेक्शन पे ये एतराज़ करें कि फ़लाँ बंदा ये इलेक्शन करवा सकता था और ये फ़लाँ बंदा इलेक्शन नहीं करवा सकता, इसको बेस बना के आप 25 करोड़ अवाम जिनकी एक नुमाइंदा पार्टी हो उसके निशान नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के सामने आज हम सर्टिफाइड कापी देंगे। इलेक्शन कमीशन से हमने दरख्वास्त की है कि आप आज ही हमारे सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे लगा दें और जो आपने रिस्टोरेशन का ऑर्डर करना है वो आज ही कर लें। तो इलेक्शन कमीशन ने फ़िलहाल अदालत के सामने ऑब्ज़र्व किया है कि इंशाअल्लाह उस पर जल्द अमल दरामद होगा। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट इसको गार्ड करेगी और सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह मेक श्योर करेगी कि 8 तारीख को इलेक्शन हो। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मैं ले लेता हूँ। देखो, शाह महमूद कुरैशी साहब के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम नोटिस में लेके आए और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप एक दरख्वास्त हमें दे दें और हम इन पर इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है, लेकिन हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और जो भी फोरम अवेलेबल हुआ वहाँ होगा, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को हम वो एप्लीकेशन दे देते कि ऐसा क्यों हुआ है। थैंक यू। देखो, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास 50 से ज़्यादा जो वाक़यात हैं वो हो चुके हैं और अगर आप उनके पास देखें तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, वहाँ कितने लोगों को ज़ख्मी किया गया, कितने लोगों से कागजात छीने गए हैं और किस इलाकों में हुए हैं, तो पूरी एक लिस्ट है और पूरी लिस्ट हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन को देंगे। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। मैंने आज इलेक्शन कमीशन को कहा है कि बहुत अच्छा होता कि आज आप पर्सनली जाते मुख्तलिफ जगहों के दौरे करते बजाय ये कि हम आपको कागज़ों में लिख करके दे दें। आप ख़ुद जाके दौरे करते बजाय इसकी कि आप जेल आएँ। लेकिन इन एनी केस इलेक्शन कमीशन अगर इन राइटिंग भी मांगता है तो हम इन राइटिंग भी देंगे, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस होना चाहिए कि इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर हो। इकानमी पहले से डूब चुकी है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो इससे पूरे मुल्क का बहुत नुकसान होगा, इसमें जमहूरियत का नुकसान होगा। देखो, जिन लोगों का राइट है, अगर वो समझते हैं कि नहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है तो ज़रूर जाए और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर केस आता है तो हम प्लीड करेंगे और डिफेंड करेंगे। प्राइमा फेशी जो हाई कोर्ट ने देखा है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसकी जिस तरह हमने इंतखाबात कराए किसी के भी नहीं। दूसरी, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर आप किसी पार्टी के इलेक्शन पे ये एतराज़ करें कि फ़लाँ बंदा ये इलेक्शन करवा सकता था और ये फ़लाँ बंदा इलेक्शन नहीं करवा सकता, इसको बेस बना के आप 25 करोड़ अवाम जिनकी एक नुमाइंदा पार्टी हो उसके निशान नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है। और ये ऑर्डर अभी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट 1964 में मौलाना मौदूदी के केस में कह चुकी है, फिर बेनज़ीर भुट्टो के केस में 1988 में कह चुकी है, 89 आज तक यही कानून आ रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से अगर निशान लेंगे तो प्रैक्टिकली आपने पॉलिटिकल पार्टी को डिज़ोल्व ही कर लिया, जो कि कानून में सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इनके मुताबिक किसी भी और इदारे के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को डिज़ोल्व करे। और सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि पॉलिटिकल पार्टी से निशान लेना इनफैक्ट ये डिसोल्यूशन की तरह है। इसलिए इंशाअल्लाह देखो, सारा दिया है, प्लान हमारे पास तैयार है इंशाअल्लाह ताला। अब खान साहब की इंस्ट्रक्शन यही है कि सारे इलेक्शन की तरफ जाए और इलेक्शन की तैयारी शुरू करें। शुक्रिया। देखो, इत्तेहादी हमारे नहीं है, लेकिन अब देखेंगे उसके साथ जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मैं आपको बताऊँ, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चाहे वो किसी भी डेट में की है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले लोगों को हमारा कोई इरादा नहीं है टिकट देने का। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।